आज संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ मिलकर एक संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मंगेश त्यागी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो संविधान को आगे लाना होगा। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का मामला उठाया था और इसे साबित भी किया था, लेकिन शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण यह मामला गंभीर रूप से नहीं लिया गया। त्यागी ने आगे कहा कि संविधान ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है और यही कारण है कि हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए है ताकि लोग संविधान के महत्व को समझें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों। कांग्रेस नेता ने जनता से अपील की कि वे संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और इसे बचाने के लिए कदम उठाएं। इस यात्रा में मंगेश त्यागी, देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। यात्रा ने इस संदेश को फैलाने की कोशिश की कि संविधान ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं एक बात को स्पष्टता के साथ नजर आ रही है कि हमारे जो संविधान में अधिकार है उसको हमसे छीना जा रहा है, उसको दबाया और छीना जा रहा है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से ये सरकार काम कर रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे संवैधानिक सच्चाई की बात हो, उनको एक तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि संविधान को बचाने के लिए हम सब कटिबद्ध हो। हम सब हमारे आज यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है कि संविधान की सुरक्षा के लिए हम एकजुट होकर देश की एकता और कार्यक्रम रखा है आज संविधान दिवस के अवसर पे। और अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में सभी जगह पर हमारे जो है आदरणीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आज हम ये पूरे देश पहुंचने वाले हैं और पूरे उनके देश पहुंचते में ही हम यात्रा की शुरुआत कर देंगे। ये यात्रा यहाँ से लेके बुराड़ी मोड़ तक जाएगी, जहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, वहाँ हम लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव इस बात को कहते हैं। लेकिन संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर एक बात मैं कहूँ कि वोट का अधिकार, जिससे हम सरकार को चुनते हैं, आज हालात ये हो गए कि ये सरकार हमारी वोट को भी छीनने की कोशिश कर रही है। हमने अपने संगठन को बेहतर किया है, संगठन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप हर एक वोटर के वोट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। हर घर जाइए, लोगों को इस बारे में जागरूक करिए और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि हम ये वोट चोरी को इस बार जरूर रोकने में कामयाबी होंगे। 12 वार्डों के चुनाव भी है और वोट में आपने लेटर भी जारी किए थे, उसमें वोटों के भी जाया ये वही नहीं, वो हमने जैसे आपको बताया था कि हमने एक ही वोटर लिस्ट में लगभग 91 बार एक ही वोटों का रिपीटिशन होना, उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो सुरक्षा करेंगे। हम अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग के पहले कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ये यात्रा निकाली गई और आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई कि स्वतंत्र भारत में संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्र की संविधान दिवस की आपको सबको मुबारकबाद। और जो आज यात्रा हमारे बुराड़ी विधानसभा में ये संविधान दिवस यात्रा निकाली गई है, उसमें आप देख रहे हैं पब्लिक में भी जोश है। और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो संविधान को आगे लेकर के आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपने अभी वोट चोरी का मामला जो देखा था, आपने हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने उसको साबित भी किया है, लेकिन कोई भी जो भी शासन हो या प्रशासन हो, सब मिले हुए हैं और लोकतंत्र की हत्या करने में ये लगे हुए हैं। लेकिन संविधान, बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है वो उसकी रक्षा करेगा। आज हमने संविधान दिवस यात्रा इसी उस लक्ष्य में निकाली है, संविधान बचाओ यात्रा। कांग्रेस लगातार हर इलेक्शन में भी और समय समय पर ये सवाल उठाती है कि जो संविधान है वो खतरे में है, बचाया कैसे जाए? देखिए, संविधान को जो है, लोकतंत्र को संविधान ही बचा सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, भारत के संविधान के तहत ही इस लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है और वो आज कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। जनता को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं कि संविधान को आगे लेकर के हमें चलना है, ताकि भारत को भी संविधान ही आगे लेकर के जाएगा। धन्यवाद।